एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, कोई ऑटो वाले का, आपने उठाया, और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बारे में हमको पता लगा, हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं। तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई है और एक की हालत अति गंभीर है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जी हाँ, गुरुदेव ने सही कहा है। एक कार और ऑटो वाले की बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है। ऑटो वाले का जो हालत है बहुत गंभीर है। छतरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में वो भर्ती है। बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब है। गुरुदेव की टीम और गुरुदेव भी खुद गए थे, उसको देख के अभी आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परिस्थिति अभी इस समय ख़राब है उसकी। तो आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, आप लोग सुनिए। पूज्य गुरुदेव जी इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं। महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, चमीका वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के बैठे हुए पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिन भर से जो दर्शन के चक्कर में बैठे, गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई, मोटरसाइकिल लेट हो गई और हमको मन ही मन गाली बक रहे, उन पगलन की भी, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पूज्य पाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सभी सेवकों की, नमः पार्वती पते, हर हर। साधु जी, बालाजी, हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज का दरबार तो नहीं था, लेकिन हम हैं सो दरबार है। अभी हम मोबाइल बंद कर लो प्लीज। हेलो, मोबाइल में कैच मत करो, हमें दिल में कैच करो। दर्शन हो रहे हैं तो निकल रहा हूं। अभी हम जो है एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, कोई ऑटो वाले का, आपने उठाया, और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बारे में हमको पता लगा, हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं। तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई है और एक की हालत अति गंभीर है, इसलिए वहाँ था नहीं। तो हम जो है उसी काम में व्यस्त हो गए थे, उनकी व्यवस्थाएं बनवा रहे थे। धाम की टीम को भेजा और उनका पता लगाया, उनका पता निकाला तो मिले। तो उस समय हम व्यस्त हो गए और फिर धाम की यज्ञ की तैयारी करने लगे। कन्या विवाह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम फ्री नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। तो इस कारण से अच्छा, गुरु बनना और आश्रम बनाना बड़ा सरल है, चलाना और गुरु बने रहना बड़ा कठिन। जिससे ही ना मिलो उसी के लिए गुरु घमंडी होगी। भले ही गुरु जी भूखे बैठे हो, ले आओ संतोष बैठे, भले ही गुरुजी 3 दिन से सोए ना हो, भले ही गुरुजी किसी शिष्य के कारण टेंशन में हो, पर चेला को अगर टाइम पे भभूति ना मिली तो चेला फैल जाए। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहा था कि हम 4 घंटे से खड़े हैं। हमारी भी देखी कि हम 15 साल से खड़े। देखो तो तुम तमाशे, देखो तुम इनके तमाशे। इनकी 4 घंटे में ही आस्था हिल गई।
भरोसा शीशा बन के चकनाचूर हो गया। बताओ तो सबरी को 10,000 साल तक इंतजार करती रही बेचारी। बताओ तो गोपियों को याद में मर गई। लेकिन आज के भक्त देखो, इतनी जल्दी आस्था डगमगा जाती है, इतनी जल्दी भरोसा टूट जाता है जैसे चाइना का माल। हम मानते हैं कि आपको जल्दी है, हम मानते हैं कि आप बहुत मुश्किल से समय लेकर आए, हम मानते हैं कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी हॉल में बैठने के लिए, हम मानते हैं आपको बहुत धक्के खाने पड़े। हम ये भी मानते हैं कि जितना तुम हैरान हो इतना दुनिया में कोई नहीं। दुख का दूसरा नाम तुम, ये भी हम मानते हैं। लेकिन क्या बताएं यार, ये तुम्हें ना शर्म आई, ये तुम्हें ना पता लगा कि तुम दुनिया का इतना बड़ा उत्तर पाने, इतने बड़े रहस्य को जानने और इतने बड़े प्रश्न का, समस्या का समाधान लेने तुम 2 मिनट में आना पाना चाहते, कुछ मिनट में पाना चाहते। और हद तो ये हो गई, तुम्हें 4 घंटे में हनुमान जी खड़े चाहिए। क्या मूर्खों का जमाना आ गया, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से झलक नहीं दिखाई पड़ती, बड़े बड़े त्याग करने के बाद जिनकी एक करंट, एक ऊर्जा दिखाई पड़ती, उन हनुमान जी से तुम बिजनेस 4 घंटे में करना चाहते। बिजनेस वाह तो तुम ये कह रहे हो कि हम नारियल चढ़ाएंगे, 21 बार आ जाएंगे, तुम हमारा काम करोगे। और हद ये है कि काम अगर ना हो तो हनुमान जी है ही नहीं, तुम प्रमाण पत्र दे दे। देखो तो तमाशे, देखो तो लोगों के कर्तव्य, और फिर चिल्लाते हैं और गुरु बदलते, भगवान बदलते, और कुछ निकम्मे तो मजहब तक दूसरा पकड़ लेते। बात ये अलग है कि वो लौट को यहीं आते, लौट के यहीं आते। पर ये दुनिया की रिवाज है, अपनी लुगाई कितनी भी सुंदर हो पर अच्छी पड़ोसन नहीं रखती। हाँ, क्योंकि अपनी घर पर जो है ना, इसलिए बहुत सूरत लगती है। खैर ये कहना नहीं चाहिए, पर दुनिया की रियलिटी ऐसी ही है कि जो उसे करोड़ों की चीज प्राप्त है उसको वो 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की वस्तु उसके पास है नहीं उसे करोड़ों की समझता है। हम तुम्हें भगाने वाली बात नहीं कह रहे, जगाने वाली बात कह रहे कि तुम जितना हमारे जैसे हार मास शरीर के पीछे पड़े हो, उससे आधा भी तुम निराकार, साकार, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, अजय, अभेद, अखंड, ऐसे ईश्वर की सत्ता के पीछे अगर तुम पड़ जाओगे और तुम्हारे हृदय में अगर राम नाम की क्रांति और हनुमान जी की वास्तविक भक्ति जाग जाएगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार हो। तुम जहां चलोगे वहां हनुमान जी होंगे, और तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए पर्चा है। लेकिन खबरदार, ये ना तो किसी तांत्रिक से पाई हुई सिद्धि है, न मिल सकती, न ये किसी दुकान पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा, खुद जमना पड़ेगा। हमारा निजी अनुभव 15 साल का ये बोलता है, जो 15 साल में हमने अनुभव किया, समझा, जाना। तो एक ही बात हमने जानी है कि हर रात के बाद सवेरा होगा।
हमने भी कोई सहज नहीं पा लिया है कि तुम सोचो हमने खेल खेल में पा लिया और आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन ठोक रहे हैं। हमने भी पुरुषार्थ किया, हमने भी रोए। याद रखना, माँ तब तक स्तनपान नहीं कराती है जब तक बालक रोए ना। याद रखना, और तुम परमात्मा से कृपा पाना चाहते हो बिना रोए। राष्ट्रीय गुटका यहाँ से नहीं दिखता, यहाँ से दिखता नहीं। वहाँ चाय बुलक कर तरह तरह की कॉफी पी रहे, फिर बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के कह रहे सुन नहीं रहे। हमारे छोटे से बच्चे को बिना रोए माँ स्तनपान नहीं करा, अब तुम कृपा सीधी डायरेक्ट पाना चाहे, क्या बाईपास सर्जरी पाई? बैठे हो बताओ। हम किसी जगह पर कोलकाता में गए थे, मंदिर के बाहर हमारी आदत है कि हम अपने मौज में जीते हैं। वहाँ के कोई एक नेता हमको दर्शन कराने काली माता के ले गए। सुबह से तो हम भूखे रहे, और मंदिर जाने के पहले कचौड़ी देख के भूख लगा, तो हमने कहा गाड़ी रोको। उन्होंने कहा क्या बात? हमने कहा कचौड़ी खाएं। उन्होंने कहा 12 बज गए, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, फिर आप खा लेना। हम कहा नहीं, हमारी काली माता कह रही कि खा के आओ। तुम्हारी काली माता कह रही कि व्रत करो, हमारी तो कह रही खा के आओ। बोले हमें ये आपका नियम समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो भाई, हम बहुत सिद्धांत के पक्के आदमी हैं। हम मंदिर में जाएं, मंदिर में जा करके हम काली माता के दर्शन करें और दिमाग में कचौड़ी चले, कौन भी बिजुली के पड़े। इसलिए हमें कहा कि हम तो पहले खाएंगे फिर जाएंगे।